Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from the Rajkin Jain College, Mainpuri, Civil Engineering Department. Okay, this is basically last lecture of your first unit of Advanced Structure Analysis. बेसिकली इसमें हम स्ट्रेन एनर्जी के बारे में देखेंगे. स्ट्रेन एनर्जी मेथड को हमने इसके पहले लेक्चर में ही बात की थी, जिसमें हमने एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम और एक बात करें कॉन्टिन्यूस बीम, मीन्स दोनों इंडिटरमिनेट बीम थे, दोनों की हमने एनालिसिस की थी. ओके, इस लेक्चर में बेसिकली हम एक फ्रेम या पोर्टल फ्रेम के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे. उसको एनालिसिस कैसे किया जाता है, बिकॉज पोर्टल फ्रेम है तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो उसके हम बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्या होती है स्ट्रेन एनर्जी. अलग अलग टर्म्स में लिख देते हैं स्ट्रेन एनर्जी. अगर हम मूवमेंट के टर्म में लिखने जा रहे हैं तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ m स्क्वायर डी एस अपॉन 2 है. यही इसी का बेसिकली बहुत काम देखा है. इसी इक्वेशन की मदद से हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था. ओके, अगर हम यूनिफॉर्म बार या एक्सियल लोडिंग टर्म्स में देखते हैं तो दिस विल बी द पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ई आई. ओके, और द ट्रोजन के कंपेयर अगर हम बात करते हैं, ट्रोजन के टर्म्स में बेसिकली ये हो जाती है टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 जी जे हमको पता हुआ है. ठीक है, और हम एनर्जी थ्योरम के इक्वेशन की मदद से, एनर्जी थ्योरम की मदद से हम अल्टीमेटली उस अननोन वैल्यू को निकाल लेते हैं. ओके, सो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, उसकी हेल्प पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली, क्योंकि एक डेरिवेटिव क्वेश्चन पे नहीं समझ पाते, लेकिन हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सो दिस इज बेसिकली एक पोर्टल फ्रेम. This question is also taken from the Advanced Structure Analysis book, basically written by the Ashok Kumar Jain. Okay, so simple बात करते हैं. पोर्टल फ्रेम है, इसमें हमारे पास 2 फोर्स लगे हुए हैं. एक इस वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल स्ट्रक्चर पे. द फोर्स इज ऑफ 75 किलो न्यूटन at a 3 meter from a top point. Okay, 75 kilo Newton from a 3 meter distance. Okay, and a 4 meter distance from the bottom. This is basically hinge support. This is also hinge support. तो उसकी डिग्री ऑफ इंटरमेसी कितनी होगी, 1 होगी. ऑलरेडी समझ में आता है. तो 1 के हिसाब से मीन्स किसी एक अननोन रिएक्शन के हिसाब से, मीन्स हम यहाँ पर लेंगे दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. हम यहाँ पर आर बी एक्स के टर्म में बात करेंगे, मीन्स हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफ बी. ठीक है, आर बी एक्स के टर्म में बात करेंगे. इसके टर्म में हम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे सारे मेंबर्स के लिए, और हम फाइंड आउट करेंगे आर बी एक्स की वैल्यू को. आर बी एक्स पता पड़ गया तो बाकी 3 हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, पहले हम पूरे स्पान को समझ लेते हैं क्या क्या है. तो एक वर्टिकल लोडिंग लगी हुई है सेंटर ऑफ द स्पान विच इज ऑफ 50 किलो न्यूटन. 50 सेंटर पे, इट मीन्स द डिस्टेंस is 3.5 kilometer and 3.5 meter. Okay, this is a 4 meter span. Okay, अब यहाँ पे सेक्शनल प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी अलग अलग है. हम इसको बी न रख के अलग नाम रख देते हैं, बाद में रख देते हैं. नाम के बारे में बात अलग करेंगे, नाम के बारे में. ओके, हम यहाँ पर बेसिकली सेक्शनल प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग अलग प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पर सेक्शनल प्रॉपर्टी हमारे पास आई है. दिस इज ऑल्सो आई, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 2 आई है. ठीक है, अब नोमेनक्लेचर कर देते हैं. दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. इसको हम ब्रैकेट से करते हैं. 1 मिनट. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ. सो अल्टीमेटली हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है आर एफ एक्स. यहाँ पर हो जाएगा आर एफ एक्स. ओके, सो करते हैं सिंपल. हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हम आगे बात करते हैं. तो वही बात करेंगे हम. अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि टेबल बहुत लंबी बनेगी. तो उस टेबल को टेबल से ना समझने से बेहतर हम अलग अलग स्पान को लेकर उसकी मूवमेंट इक्वेशन को लिखेंगे.
और अल्टीमेटली उस मूवमेंट इक्वेशन को उस डिफ्लेक्शन इक्वेशन या डिफॉर्मेशन में हम पुट कर देंगे और अल्टीमेटली उसकी वैल्यू को जीरो कर देंगे और जो वैल्यू आएगी आर एफ एक्स की हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस यहाँ से, मीन्स एफ ई मेंबर, देन ई डी मेंबर, देन डी सी मेंबर एंड सी बी मेंबर एंड बी ए मेंबर। उसके लिए जो मूवमेंट की वैल्यू है उसके लिए आपको इस मूवमेंट की वैल्यू को यहाँ से निकालना होगा। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, बता दूंगा कैसे निकलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, मीन्स पहले हम बात करते हैं मेंबर एफ ई। मेंबर एफ ई के लिए मूवमेंट इक्वेशन लिखते हैं। मेंबर एफ ई के लिए मूवमेंट इक्वेशन लिखते हैं, मीन्स यहाँ से एक्स डिस्टेंस लेते हैं, एक्स डिस्टेंस लेते हैं। ओके, सो एक्स डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर तो कोई जीरो हो जाएगा तो वर्टिकली जाएंगे, तो मूवमेंट की इक्वेशन हो जाएगी हमारी मेंबर एफ ई के लिए बेसिकली वो हो जाएगी हमारे पास ये हो जाएगी जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट होगा नहीं है, प्लस आर एफ एक्स इंटू एक्स। दिस इज मूवमेंट इक्वेशन फॉर द दिस ई एफ मेंबर। एंड दूसरी चीज़ क्या, डेल एम अपॉन डेल आर एफ एक्स जो इम्पोर्टेंट होती है, जो उसमें पुट होती है, तो यहाँ पर करो वो आएगी एक्स। सिंपल, तो एक इक्वेशन के लिए हो गई। तो इसकी हम सिंपल डिफ्लेक्शन इक्वेशन या बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन ई आई डेल एम अपॉन डेल आर एफ एक्स इंटू डी एक्स भी लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आएगी लिमिट बताइए, 0 टू लिमिट आएगी 4। तो इसके हम कैलकुलेशन कर देते हैं, डायरेक्टली एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसी तरीके से उस वैल्यू को, मीन्स इस पर्टिकुलर वैल्यू को हर मेंबर के लिए हम निकाल लेते हैं और अल्टीमेटली एंड में हम सारी वैल्यू को हम समेशन कर देंगे और समेशन वैल्यू था 0 और हम वहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ठीक है, हम निकाल पाएंगे। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसको निकालते हैं, 0 to 4 आर एफ एक्स, ठीक है, आर एफ एक्स इंटू एक्स अपॉन एन एम की वैल्यू अपॉन ई आई डेल एन अपॉन डेल एफ एक्स की वैल्यू एक्स का एक्स में स्क्वायर कर दिया इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, फिर लिमिट पुट करोगे तो जो वैल्यू फाइंड आउट होगी आर एफ एक्स के टर्म में, वो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, वो हो जाएगी 21.34 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू आर एफ एक्स। ओके, एक के लिए निकल गई है। बाकी हम दूसरी बात करते हैं अब दूसरी बात करते हैं हम ई डी मेंबर के लिए। दिस इज एफ ई डी ओके, सी बी ए। हम बात करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए 3.5 मीटर। ओके, इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए बात करने जा रहे हैं, तो इसकी मूवमेंट इक्वेशन लिखते हैं। अब इसकी मूवमेंट इक्वेशन लिखने के लिए हमको थोड़े रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट होनी जरूरी है। ठीक है, तो मूवमेंट इक्वेशन लिखते हैं, एम इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली 67, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको रिएक्शन निकाल के बाकी, तो 67.85 प्लस 4 प्लस 3/3x/7 इंटू आर एक्स। ओके, बेसिकली इस आर एक्स इंटू 4 आर एफ एक्स इंटू 4 और ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मूवमेंट। इसको हम कहते हैं डेल एम अपॉन डेल आर एफ एक्स, 0 हो जाएगा। ओके, और ये बचेगा हमारे पास 4 प्लस 3x/7। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन वही हमारे पास कितनी है, एम डेल एम अपॉन डेल आर एफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। हम यहाँ ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पुट करते हैं, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट हमारे पास 0 से लेके 3.5 तक होगी, 0 से लेके 3.5 तक लिमिट पुट कर दी। इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू लिखते हैं, एम की वैल्यू लिखते हैं 67.85
ओके, यहाँ पर एक गलती, यहाँ पर 67.85 x हो जाएगी इस फोर्स के कारण जो हो रहा है, ठीक है। 67.85 x प्लस 4 प्लस 3x/7 इंटू RFX, इसको बंद करते हैं डब्बे में। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये टर्म है 4 प्लस 3x/7 इंटू dx/EI। इसको आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर टर्म की वो हो जाएगी 1039 प्लस 39.81 RFX इंटू 1/EI की दूसरी के लिए भी आ गई। अब हम बात करते हैं अगले टर्म के लिए, अगले मेंबर के लिए। अगला मेंबर हमारे पास क्या है, अगला मेंबर हमारे पास है DC। DC कौन सा मेंबर है, यहाँ केवल DC मेंबर को रिप्रेजेंट करूँगा मैं। दिस इज़ अ 50 किलो न्यूटन लोड, दिस इज़ अ D, दिस इज C, दिस इज ऑफ 3.5 मीटर और 2I। ओके, इस पर्टिकुलर की बात करेंगे केवल हम, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो मूवमेंट इक्वेशन होगी हमारी, वो हमारी होगी कुछ इस तरीके से, m इक्वल टू 17.85 x प्लस 237.48 प्लस 5.5 प्लस 3x/7 इंटू RFX। ओके, सिंपल मूवमेंट इक्वेशन आ गई। दूसरा काम क्या है, डेल m अपॉन डेल RFX। मैं इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा आपको, आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि ये इक्वेशन कैसे आ गई सर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जनरेशन की बात करूँगा, ये कैसे बनी है, ठीक है, उसको भी समझाएंगे हम। अभी समझ लो कि इस पर्टिकुलर स्पान के लिए जो मूवमेंट इक्वेशन आई है वो ये आई है, ये कैसे आई है अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको डेल एम प्लस करेंगे तो इसमें सिंपली हमारा ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, केवल ये पार्ट बचेगा, क्या बचेगा 5.5 प्लस 3x/7। ओके, ये आ गया। फिर अल्टीमेटली जो इक्वेशन होती है हमारे पास सिंपल m डेल एम अपॉन डेल RFX इंटू dx/EI, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपल हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, एक बार सिंपल लिख देते हैं। इंटीग्रेशन में इसमें लिमिट कितनी होगी, 0 टू लेके 3.5, क्योंकि पर्टिकुलर स्पान के लिए हम बात कर रहे हैं। m की वैल्यू 17.85x प्लस 237.48 प्लस 5.5 प्लस 3x/7 इंटू RFX, ये 90 में बंद हो गया, इंटू दिस डेल एम अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है 5.5 प्लस 3x/7 इंटू dx/EI। इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। दिस विल बिकम 1/EI 2952.79 प्लस 68.69 RFX। ओके ओके, तो दूसरे स्पान के लिए भी आगे उसी तरीके से हम अगले स्पान, जो अगला स्पान हमारे पास क्या है, अगला स्पान हमारे पास CB कौन सा है, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज ऑफ 75 किलो न्यूटन, सेकंड प्रॉपर्टी इज I, दिस इज ऑफ 3 मीटर। ओके, तो इसके लिए बात करते हैं सिंपल। तो इसके लिए जो मूवमेंट इक्वेशन बनेगी, छोटी सी बनेगी, वो कितनी होगी, वो होगी m इक्वल टू 300 प्लस 7 माइनस x इंटू RFX, ठीक है। ओके, सो सिंपल डेल एम अपॉन डेल RFX क्या हो जाएगा, सॉरी डेल RFX हो जाएगा 7 माइनस x। इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ m डेल एम अपॉन डेल RFX इंटू dx/EI, it will become limit 0 to 3, this value 300 plus 7 minus x into RFX, okay,
into this particular moment into dx अपॉन EI। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 4950 प्लस 93 R एफ एक्स इंटू 1/EI। ओके, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट जो मेंबर बचता है हमारे पास, लास्ट मेंबर की वैल्यू लिखते हैं। लास्ट मेंबर हमारे पास क्या है, बी ए। ठीक है, बी ए कौन सा मेंबर है, दिस इज ए बी ए मेंबर, दिस इज बी, दिस इज ए 75 किलो न्यूटन, दिस इज अ 4 मीटर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज आई। ओके, सिंपल इसका लिखते हैं। तो इसकी जो मोमेंट इक्वेशन बनेगी वो मोमेंट इक्वेशन हमारी सेम होगी पिछले तरीके से, थोड़ी सी चेंज होगी। 300 माइनस 7.75x मल्टीप्लाई बाई प्लस 4 माइनस एक्स इंटू आर एफ एक्स डेल एम अपॉन डेल आर एफ एक्स भी हो जाएगा 4 माइनस एक्स, वही इक्वेशन एम अपॉन ई आई डेल एम अपॉन डेल आर एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी होगी, 0 टू लेके 4 300 माइनस 75x प्लस 4 माइनस एक्स आर एफ एक्स इंटू 4 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ई आई। फाइंड आउट करोगे वैल्यू, अल्टीमेटली आ जाएगी 1600 प्लस 21.34 आर एफ एक्स इंटू 1/EI। तो हमारे सारे मेंबर हो चुके हैं। हम अल्टीमेटली जानते हैं मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी फॉर द मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, या बोल सकते हैं मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी बोल दो, या स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए फॉर मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी की अगर हम बात करें, फॉर द मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी डेल एम अपॉन डेल आर एफ एक्स वैल्यू को हम 0, या बोल सकते हैं डेल्टा एफ एक्स वैल्यू को हम 0। तो सारी वैल्यू को हम समेशन करके 0 कर देते हैं, ई आई हमारा उधर चला जाएगा, आर एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सारे हम एक साथ लिखने जा रहे हैं। 1/EI को कॉमन लेते हैं, $21.34 आर एफ एक्स प्लस 1039 प्लस 39.81 आर एफ एक्स प्लस 2952.79। ओके, नीचे जाएंगे, प्लस 68.69 आर एफ एक्स प्लस 4950 प्लस 93 आर एफ एक्स प्लस 1600 प्लस 21.34 आर एफ एक्स इज इक्वल टू द 0। वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सिंपल आर एफ एक्स की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, आर एफ एक्स हो जाएगा -43.17 किलो न्यूटन। सिंपली एक वैल्यू निकल आई है, बाकी वैल्यू हम किलो में इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास एनालिसिस। अब एक कॉमन डाउट आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा किसी किसी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट की वैल्यू कैसे आई। तो मूवमेंट की वैल्यू पहले स्पान के लिए तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ये कैसे बनी है, सिंपल आर एफ एक्स इंटू एक्स, ये मूवमेंट की इक्वेशन आ गई। दूसरे स्पान के लिए सर ये मूवमेंट की इक्वेशन वैल्यू हमारे पास कैसे आई है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली आप फोर्सेस को लीजिए मीन्स कि अगर हम किसी, जैसे हम उसकी बात करें, पहले बात करें, तो यहाँ पर हमने जो मूवमेंट इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी कैसे हुई है कि इस डायरेक्शन में कोई बेसिकली डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस लेंगे या बाई ले लेते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं, तो आर एफ एक्स इंटू वाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया, लेकिन यहाँ पर आई। लेकिन इस स्पान के लिए अगर हम बात करें तो इस स्पान के लिए बेसिकली कुछ वर्टिकल डायरेक्शन की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं है। इस P की, इस 50 किलो न्यूटन की वैल्यू तो रहेगी ना,
तो इस 50 किलोन्यूटन की वैल्यू को हमने इस वर्टिकल डिस्टेंस को x लिया और यहाँ पर हमने कुछ समेशन लिया। मीन्स इस पर अगर हम बात करें, इस पर हमारे पास कुछ मूवमेंट की वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी, दूसरे स्पान की हम बात करें वो कितनी हो जाएगी, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ बात करें, ठीक, तो ये 4 मीटर था, ठीक 4 मीटर था। तो इसका मूवमेंट अगर यहाँ बात करें, यहाँ लेके जाएं इसका मूवमेंट, तो ये मूवमेंट हो जाएगा RFX × 4, ओके, RFX × 4, ये पूरा टोटल मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस लेते हैं, तो इसका मूवमेंट और इंक्लूड करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो हो जाएगा सिंपल RFX × 3/7x, ठीक है। और इस फोर्स का मूवमेंट एक्स डिस्टेंस पर और इस रिएक्शन का मूवमेंट एक्स डिस्टेंस पर मिलकर जो आएगा वो हो जाएगा 67.85x। इस तरीके से इस मेंबर के लिए जो एक्स डिस्टेंस है मूवमेंट की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। दूसरे तरीके से और समझना है तो हम इस पर्टिकुलर मेंबर को अलग कर लेते हैं। अलग कैसे करेंगे, हम यहाँ पर FVD बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका मूवमेंट यहाँ पर आया तो ये उल्टा मूवमेंट यहाँ पर आएगा RFX × 4, ठीक है, दिस इज x, ठीक है। इस रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर कुछ आई 50 किलोन्यूटन आई। तो इसका कंबाइंड फॉर्म अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक्स डिस्टेंस पे देखेंगे, तो वे कुछ इसके मिलकर बनेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप जो प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें मूवमेंट इक्वेशन कैसे बनी थी उसको एक बार करोगे तो उसी तरीके से इसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगली हम बात करें तो अगले के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन हो जाएगा, तो इसको अलग बना लीजिए। इसको अलग बनाने के बाद मूवमेंट इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, लंबी चौड़ी, ठीक है। क्योंकि अब RFX चेंज क्यों हो गया, RFX चेंज इसलिए हो गया क्योंकि 4 ये था, उसके बाद इसका भी इफेक्ट कुछ आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से के लिए अगली मीन CB सेक्शन के लिए मूवमेंट इक्वेशन कुछ अलग बनेगी, उसके बाद हमारी BA सेक्शन के लिए मूवमेंट इक्वेशन कुछ अलग बनेगी। उन मूवमेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो अल्टीमेटली हमारे पास डेल्टा C आ रहा है, del RFX की वैल्यू आ रही है फॉर ए पर्टिकुलर स्पान, फॉर अ डिफरेंट स्पान, उसके लिए हमने अलग निकाल ली। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ RFX हमने सारे स्पान की वैल्यू को समेशन किया और उसको 0 कर दिया। 0 करने के बाद जो वैल्यू आई वो हमारे पास सामने लिखी हुई है -43.17 किलोन्यूटन। हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है। बाकी 3 वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बाकी 3 वैल्यू क्या क्या होंगी हमारे पास, RAX, RA और RF ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकल जाएंगी, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन हम जानते हैं निकल आती हैं, तो वहाँ से निकल आएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल ओवर टुडेज क्लास। बेसिकली हमने 2 लेक्चर्स में स्ट्रेन एनर्जी मेथड के बारे में जाना, उसके 3 अलग डिफरेंट केसेस होते हैं उनके बारे में समझा। वो 3 केसेस क्या आते थे, वो 3 केसेस हमारे थे प्रॉप्ड कैंटिलीवर स्ट्रक्चर के बारे में और कॉन्टिन्यूस बीम के बारे में, और अल्टीमेटली हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड फॉर अ पोर्टल फ्रेम के बारे में, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1 रखते हैं। जनरली 1 के लिए निकालना सिंपल होता है, 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास बेसिकली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।